न भूलो जो सदा अपने साथ है, अपना आपा है। ये आने जाने वाली वस्तुओं के लिए धैर्य न खो। राम जी के उपदेश से लक्ष्मण को जरा ज्ञान प्रकाश पर तो थोड़ी शीतलता आई। ज्ञान के बिना उद्वेग, आवेश और परिस्थितियों के प्रभाव से सुरक्षा नहीं होती। यस्य ज्ञानमयम तपः, जिसका ज्ञान संयुक्त तप है वो बाजी मार लेता है। योग अपनी जगह पर उचित है, अच्छा है, लेकिन योग का उद्देश्य अगर आत्मज्ञान नहीं है तो योग भी वियोग हो जाएगा। धर्म अपनी जगह पर करना चाहिए, सीधा ज्ञान पचता नहीं। ज्ञान की तो बातें करें, बीड़ी छूटे नहीं, दूसरे का आकर्षण छूटे नहीं, तो ज्ञान टिकेगा नहीं। इसलिए धर्म, उपासना, संयम, ब्रह्मचर्य, दान, पुण्य, ये सब सहायक साधन है। उद्देश्य ज्ञान है, लेकिन सीधा ज्ञान की बातें करे और फिर मनमानी भी करता रहे तो मन का अधीन रहेगा। ज्ञान की तो बात रही, मौके पे दुख आएगा तो क्षमता नहीं टिकेगी। धोखे पे विपरीत परिस्थिति आएगी तो आत्मा में नहीं टिक पाएगा। इसीलिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। तो परमात्मा को पाने के लिए अभ्यास की जरूरत नहीं, परमात्मा तो मौजूद है, लेकिन गलत आदत छोड़ने के लिए, अच्छी आदत बनाने के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती। तो अभ्यास कैसा करें? तो भगवान बोलते अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग से युक्त होकर चेतसा नान्य अन्यगामिना। अन्य में तो व्यवहार होगा, लेकिन अन्य में छुपा हुआ अनन्य, वहां चेतसा जानी चाहिए। परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतय, उस परम पुरुष सत्य चित्त आनंद स्वभाव ब्रह्म परमात्मा की सत्ता देखी। और ब्रह्म परमात्मा अपना आत्मा है, व्याप रहे ब्रह्म परमात्मा है। ऊपर से झगड़ने के जगह युद्ध के समय सूरमा होकर युद्ध करो। भोजन बनाने के समय ठीक से तत्परता से रसोया बनो, लेकिन अंदर से सुरता बनी रहे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने भी कहा, खुशी से खा, खुशी से पी, न गफलत में रहो एकदम। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। श्री कृष्ण कहते बुद्धि योगा उपाश्रितम मत चित्त सततम भव। वो बोले लव लगाता जा सतत, ये बोलते मत चित्त सततम भव। जलालुद्दीन ने गीता से लिया अथवा किसी ग्रंथ से लिया या अपने सतपुरुष के उपदेश से लिया, लेकिन बात वहीं आ जाती पूर्णता की। बाकी तो नसरुद्दीन वाला पीर पूज के लोग बेचारे घूम रहे, तो घूमते रहो। तो जैसे पतंगिया दिए में सुख बुद्धि करके जल मरता है, ऐसे जो शरीर को मैं मानता और संसार के ऐश आराम से सुखी होना चाहता है, वो पतंगिए का पड़ोसी है, अपने को फंसाने के रास्ते जा रहा है। मछली स्वाद में फंसती और कुंडी गले में लगती तड़प तड़प के। भंवरा सुगंध में फंसता। ऐसे इन पांच इंद्रियों के विषय विकारों में फंसो नहीं, उपयोग कर लो। जैसे औषध खा के आप तंदुरुस्त हो जाते, ऐसे खा पी के शरीर को तंदुरुस्त रख के आत्मा के सत्ता में हो। फिर भी कभी शरीर बीमार हो तो ये बेवकूफी मत करो मैं बीमार हूं। मन में दुख आए तो ये बेवकूफी मत करो मैं दुखी हूं। बुद्धि में ऐसा वैसा राग द्वेष है तो ये नहीं समझो कि मेरे में राग द्वेष है। राग द्वेष बुद्धि में आता है, सुख दुख मन में आता है, बीमारी तंदुरुस्ती शरीर में आती है, सफलता विफलता पांच भूतों में होती है। मुझ परमात्मा में, आत्मा में कुछ नहीं है। मैं निर्लेप नारायण शाश्वत परमेश्वर का अविभाज्य अंग। इस प्रकार की उपासना, फिर वो वासना निवृत्ति का जो प्रयोग बताया, तो ये जल्दी साधक का मंगल कर देगी। केवल इरादा कर लें कि हमें परम सुख चाहिए, व्यवहार करते समय भी और ध्यान भजन के समय। इसको बोलते हैं अविकम्प योग। योगी समाधि ध्यान करता है तब तक तो उसका योग है, आनंद है, लेकिन उठता है तो कंपित हो जाता है।
लेकिन ध्यान में रहे तो शांति, और उठे और व्यवहार करे तो भी नजर तत्व पे रहे। मैंने लाइट देखी, पंखा देखा, फ्रिज देखा, गीजर देखा, माइक देखा, लेकिन मुझे ज्ञान है कि सब में विद्युत नेगेटिव पॉजिटिव छेड़े हैं, विद्युत का ही खेल है। मुझे ज्ञान है, तो ये कितनी भी लाइटें अलग अलग हो, लेकिन मैं बिजली तत्व को जानता हूं तो हो गया। ऐसे आत्म तत्व को जाना तो कुछ भी होता रहे, यथा योग्य करे, फिर परिणाम जो भी आए। ज्ञानी को आग्रह नहीं होता कि ये होना ही चाहिए, करता है, फिर हुआ न हुआ सब स्वप्न है। जैसे स्वप्न में सफलता मिली तो क्या, विफलता मिली तो क्या, यश हुआ तो क्या, अपयश हुआ तो क्या। स्वप्न का हाथी, उसमें बैठा राजा, अब उसके ऊपर मुकुट सोने का हो चाहे चांदी का हो, अथवा चिड़िया बैठ गई, फर्क क्या पड़ता, आंख खुली तो सब गायब। ऐसे ही है ये, जैसा स्वप्न रैन का ऐसा ही है संसार। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जाता है देह गेह धन राज। सब छूटने वाली चीजें हैं, तो बहती चीजों का बहने का मजा लो, रहने वाले का रहने का मजा लो। हम लोग क्या करते, बहने को रखना चाहते और रहे हुए को पता नहीं, इसी में मार खा जाते। रहने वाला आत्मदेव परमात्मा सदा रहता है, और चीजें आती और बहती। जो धन मिल गया सो मिल गया, जो चला गया सो चला गया। अब धन के पीछे शांति क्यों नाश करते। जो यश मिल गया तो मिल गया, जो अपयश हो गया तो हो गया। मेरा इसने अपयश कर दिया, ये बहुत खराब है, अंदर गांठ बांध के अपने चित्त को संकुचित क्यों करना। किसी का नाम तो दुनिया है, होता रहता है। तो ज्ञानी को कहीं आग्रह नहीं होता, कोई दुराग्रह नहीं होता। साधक को आग्रह रखना चाहिए, संसारी भोग में आग्रह रखता है, साधक साधना में और सम रहने में आग्रह करे। ज्ञानी पूर्ण है, उसको क्या आग्रह दुराग्रह। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। हे राम जी, श्मशान आदि कष्ट के स्थानों को देख के तो सबको वैराग्य उपजता है कि कुछ नहीं, मर जाना है। पर उनमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष होता है सो वैराग्य को दृढ़ रखता है, और मूर्ख है सो फिर विषय में आसक्त होता है। श्रेष्ठ पुरुष अपने वैराग्य और अभ्यास के बल से संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जैसे हाथी, देखो शमशान में जाते हैं और जलता हुआ मुर्दा देखते, बोले यार कुछ भी नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद गपशप लगाते और सब भूल जाते। शमशान में जाए विवेक से, जो वैराग्य जगता है वो पकड़ रखे तो भी कल्याण हो जाए। पति पत्नी की भोग वासना के बाद जो वैराग्य होता है उसके अनुभव को पकड़ रखे तो बेड़ा पार हो जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि तीर्थ भूमि का महत्व। हिंदुस्तान में 7 ऐसी जगह है जहां पर मरने वाला कितना भी पापी हो उसको यम यातना नहीं होती। जमदूत उसको लेकर नरक में नहीं ले जा सकते। 7 जगह हैं मोक्षदायिनी, मुक्ति का मार्ग वहां जल्दी तय होता है। अयोध्या, मथुरा मां वृंदावन, ये सब। अयोध्या, मथुरा, माया माना हरिद्वार, सप्त ऋषि, ये जहां अपन बैठे। अयोध्या, मथुरा, माया माना ही हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका माना उज्जैन, पुरी द्वारा वतिश्चय, जगन्नाथपुरी। ये 7 जगह। और जगह पृथ्वी में त्रिदोष होते, वात पित्त कफ वातावरण में, तो और जगह 2 दोष होते और 1 गुण होता है। तो ये 7 जो मोक्षदायी नगरी है उसमें स्वास्थ्य लाभ भी होता है। 3 दोषों में और जगह 2 दोष होते, 1 ही हितकारी होता है। यहाँ 2 हितकारी, 1 ही दोष रहता है। अब किसी की वायु प्रकृति तो हरिद्वार में रहे तो वायु कम हो जाता है, तो वायु प्रकृति वाले के लिए तो अच्छा हो गया। किसी की पित्त प्रकृति है और हरिद्वार में पित्त कम है तो उसके लिए वो अच्छा हो गया। तो जैसी प्रकृति है वो जहां कम है उसके लिए वो अच्छा हो जाता है। तो कईयों को किसी जगह जाने पर एकाएक बीमारी